आइए आपको लेकर चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वडोदरा गुजरात में स्थित है। हम सभी लोग वहीं घूमने जा रहे हैं। एक अवार्ड फंक्शन था गुजरात में 11 दिसंबर को, और हम 10 दिसंबर को पहुंच गए थे, 9 दिसंबर को पहुंच गए थे, और 10 दिसंबर को हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान बनाया था। और हम सभी लोग जा रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, साथ में बने रहिएगा। अभी हम लोगों ने वैन बुक की है, जिसके द्वारा हम लोग वहाँ वडोदरा तक जा रहे हैं। और इसके बाद ये रास्ते के व्यू हैं, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत रोमांचित हो रहे थे हम सभी लोग। ये जो है पहाड़ियों का व्यू हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। इसको देखिए कितना सुंदर लग रहा है। रास्ते में आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें और बहुत अच्छी पहाड़ियाँ और हरियाली देखने को मिलेगी। अभी हम लोग जो है सड़क पर चल रहे हैं। बहुत सड़क भी यहाँ पर बहुत साफ़ सुथरी हैं, आसपास सब साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। और बीच बीच में फ्लावर लगे हुए थे। बहुत अच्छा सुंदर व्यू था यहाँ पर। अभी हम लोग जो है वडोदरा जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पर स्थित है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये देखिए, हमको जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दूर से दिखाई दे रही है। ये 182 फीट ऊंची जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई है गुजरात में। और ये हमारे एकता का प्रतीक है। और ये अभी पहाड़ियों के बीच से हम लोग को यहाँ बस में बैठे हुए हैं अब हम लोग, तो यहाँ से दिखाई दे रही है। एक बात और है कि जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो रोड से अंदर बस जो है सरकारी लगी हुई हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाती है। हर 5 मिनट पे बस मिलती है, जो आपको अंदर तक पहुंचाती है। वहाँ पर बहुत ही सख्त सिक्योरिटी है। अंदर चेकिंग होती है, और उसके बाद जो है भीड़ होती है। तो काफ़ी अंदर लंबा रास्ता है, काफ़ी कुछ घूमने के लिए। यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क है, और बहुत सारे पार्क हैं यहाँ पर। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम लोग को यहाँ से दिखने लगा, तो यहीं से हम सभी लोग बहुत रोमांचित होने लगा कि पहाड़ियों के बीच से ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी ऊंची दिखाई दे रही है। और इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है, जो कि जिसके टिकट लगते हैं। तो वहाँ पर जो एक टिकट लगता है वो इनके सीने तक जो है, जो ऊपर का बटन है, इन वहाँ तक दिखाई देता है। वहाँ पर खिड़की लगी हुई है, वहाँ तक जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से आपको बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है जब आप अंदर लिफ्ट से उनके अंदर जाते हैं। और इन्हीं के जो पैरों के नीचे जो बना हुआ है, वहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह सब कुछ बना हुआ है उसके नीचे। तो हम सभी लोग बस पहुँचने वाले हैं, अंदर एंट्री करने वाले हैं, बस से उतरेंगे। और अंदर ये देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमको साफ सामने से दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं, जो कि ये सरकारी बस सेवा लगी हुई है यहाँ पर। और हर 5 मिनट में आपको जो है बसेस मिल जाती हैं, और बहुत आराम से आप अंदर तक जा सकते हैं। अब हम सभी लोग यहाँ पर जो है व्यूइंग गैलरी में एंट्री कर रहे हैं। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे का हिस्सा है, पैर के नीचे जो वहाँ पर ये गैलरी बनाई गई है, जिसमें उनके जीवन चरित्र के बारे में म्यूज़ियम बना हुआ है। और यहाँ पर मूवीज़ चलती है और स्लाइड्स चलती रहती हैं, काफ़ी कुछ है। अभी आप आगे देखिए क्या क्या देखने को मिलता है, आप बने रहिए। और यहाँ पर जो है विकलांग लोग हर तरीके की सुविधा है, वो भी आ सकते हैं। ये देखिए मणि बहन और उनके जो जगह जगह पर स्लाइड्स लगी हुई हैं, तो वो सारी उनके बारे में परिचय देते हुए लिखा हुआ है, परिचय देके लिखा हुआ है। तो ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जो घटना हुई थी, वहाँ पर वो पूरी लिखी हुई है। और ये फ़ोटो के साथ जो दिया गया है, 2 भाई, 4 भाइयों में विट्ठल भाई, वल्लभ भाई, ये सभी लोग उनके भाई थे। ये लंदन के दिनों में उनका क्या कार्य रहा, क्या क्रियाविधि रही, वही सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। और अंदर एक जो है बना हुआ है रूम, उसमें ये इस तरीके से उनके जो मूवीज़ चलती रहती हैं, चलचित्र चलते रहते हैं, जहाँ पर बैठकर आप उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। और ये जो है वहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है। और हम समझते हैं कि यहाँ पर मैं समझती कि यहाँ पर लाइब्रेरी जो है ये बुक्स रखी हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्लाइड लगी हुई है। और बहुत ही बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था।
और यहाँ पर आप उनके बारे में जानकारी यहाँ पर भी दिखा रहे हैं, और सारी जानकारी आपको पूरी म्यूज़ियम बहुत बड़ा बना हुआ है उस पर देख सकते हैं। वकालत के दिनों के बारे में उनकी चर्चा की गई है। और ये बहुत ही दुर्लभ चित्र है, माटी के लाल धरतीपुत्र। ये उनके जो है यंग एज का जो है चित्र है यहाँ पर। और उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया भी है, नीचे जानकारी दी गई है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 31 अक्टूबर 1875 को अंग्रेजों के शासन के अधीन भारत में जन्मे युवा वल्लभ भाई गुजरात के देहाती जिले खेड़ा में बड़े हुए थे। करमसद गांव में उनका बचपन बहुत साधारण था। 4 भाइयों और एक बहन के साथ बड़े हुए तथा खेतों में अपने पिता का हाथ बटाते थे। बहुत ही साधारण परिस्थितियों के बावजूद उनका दिमाग बहुत तेज था और उनकी नज़र महान कार्यों की ओर रहती थी। ये जो छवि है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है युवावस्था की है। और अब हम सभी लोग जो है अंदर और जा रहे हैं, और वहाँ पर एक बटरफ्लाई ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सारे जो कीट पतंगे और जो बटरफ्लाइज वगैरह हैं तो उनकी प्रजातियों को दर्शाया गया है। ये सारी स्लाइड्स लगी हुई हैं, इसको टच करके आप चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में और बच्चे जानकारी भी ले सकते हैं। ये टच स्क्रीन है इस पर। और अंदर बच्चों के लिए फ़न के लिए भी है। बच्चे देखिए नीचे जो अपने नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपने आप कलर कर सकते हैं। किसी भी चित्र के बारे में जानकारी लेनी है तो उसको टच करके उसके बाद जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ऑडिबल कंप्यूटर है जो कि बोल के आपको जानकारी भी देता है, और आप टच करके उसको पढ़ भी सकते हैं। ये सारी जो है ऊपर तक यहाँ की जो भी ख़ास चीज़ें हैं हमारे इंडिया की, गुजरात की, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है और उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। बहुत ही सुंदर। ये देखिए बच्ची जो है बटरफ्लाई में कलर कर रही है, तो बच्चे यहाँ पे बहुत फ़न ले सकते हैं। बच्चे यहाँ पर हर स्कूल के बच्चों का एक टूर ज़रूर होना चाहिए। हम सभी लोग जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कम से कम 7-8 स्कूल, क्योंकि संडे का दिन था तो 7-8 स्कूल का टूर था। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, बच्चे बहुत एंजॉय करते, सब तरफ सभी स्कूलों के प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। ये बच्चे देखिए जो है कलर भर रही है, और ये ग्रीन तोता है, पहाड़ी तोता है। मतलब अलग अलग प्रजातियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बच्चे बहुत जानकारी ले सकते हैं, बहुत नॉलेजफुल है ये बच्ची बहुत मज़े ले रही है कि देखो बटरफ्लाई में कलर करके। बच्चों को कलर करना बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर सकते हैं, और बड़े लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत नॉलेज है। और अब हम सभी लोग बाहर जा रहे हैं, देखते हैं ये क्या है। आग का पता लगाने के लिए एनिमेटेड आइकन पर क्लिक करें। पज़ल्स वगैरह भी है, डिस्कवरी पॉड और ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर पज़ल है बच्चों के लिए, बच्चे उस पर अपनी पज़ल्स जो है सॉल्व कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। ये देखिए नर्मदा नदी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। बच्चों ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, सभी स्कूल के बच्चे थे। और आप अपने बच्चों को एक बार ज़रूर घुमाने ले जाइए, बहुत अच्छी घूमने की जगह है, बहुत ही नॉलेजफुल जगह है। देखिए चमगादड़ है। रोज़ी रोज़ी बॉर्ब है, मछली की प्रजाति एक है। ये सारी जो है प्रजातियां दे रखी हैं। यहाँ पर आप पूरा दिन गुजार सकते हैं, बहुत कुछ है घूमने के लिए। और हाँ, इसमें यहाँ पर जो टिकट कटते हैं वो उनकी टाइमिंग है, जब वो उनका स्लॉट पूरा हो जाता है उसके बाद टिकट देना बंद कर देते हैं। इसलिए आप सभी लोग बहुत जल्दी सुबह 7-8 बजे तक, 9 बजे तक अधिकतम पहुँच जाइए, तो आपको सभी चीज़ों के देखने के टिकट मिल जाएंगे। ये देखिए लंबी पूँछ वाला जो है स्नैक्स वगैरह की प्रजातियाँ दे रखी हैं, भारतीय अजगर। इनके बारे में आप जो भी आप प्रजाति दिखाई जा रही हैं उनके बारे में टच करके बच्चे उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषता है, और ये सारी जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर बहुत जानकारी, मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत नॉलेजफुल था कि हाँ, कई चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखी थी। तो वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिली, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये भारतीय अजगर है, और ये अबाबील है।
और ये गिरगिट है। ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, पेड़ों की प्रजातियाँ दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वन कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी जानकारी है। मतलब पूरी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ यहाँ पर मिल सकता है। बच्चों को ये सब देखने से बहुत सीखते हैं बच्चे, और ये एक बार ज़रूर उन्हें दिखाना चाहिए। और हर कॉलेज का, हर स्कूल का एक टूर ज़रूर होना चाहिए। सागौन के पेड़ दे रखे हैं, यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये जो है सिकारा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे अपना जो है बटरफ्लाई में कलर करके बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फन ले रहे हैं। ये फुल चूही है। मतलब ऐसी ऐसी नई नई प्रजातियों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिली जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और बहुत रेयर पढ़ने को मिलता है। ये वाइपर है, सॉ-स्क्वेंट वाइपर, और इंग्लिश में भी दे रखा है वर्जन उसका, और गुजराती में भी दे रखा है इन्होंने। फलों की प्रजातियाँ, चिड़िया पक्षियों की प्रजातियाँ, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, फूलों की प्रजातियाँ, सब तरीके के यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इसके अंदर बैठ कर देखने का ही बहुत अलग मज़ा है। और ये जो है एक वन दिखा रखा है, वन्य जीव अभयारण्य। ये डिस्कवरी पॉड नीचे बच्चे चला रहे हैं। इसमें डिस्कवर करना है कहाँ पर आग लग रही है, कहाँ पर पेड़ पौधा है, कहाँ पर नदी है, ये सारा कुछ डिस्कवर कर रहे हैं बच्चे। ये अरीठा है, जो है उसकी एक प्रजाति है, छोटा कठफोड़वा है। महुआ के फूल दिखा रखे हैं यहाँ पर, गांव में देखने को मिलते हैं। गांव में देखे तो ये शायद जो है पलाश के फूल हैं। इनसे होली के रंग बनते हैं। ये बांस दिखा रखा है। और अब हम आ गए हैं इधर म्यूज़ियम के, और अंदर यहाँ पर जो है जगह जगह पर उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के चलचित्र फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ लगे हुए हैं, जिसके बारे में नीचे जानकारी दे रखी है कौन सा फ़ोटो कब खींचा गया था। तो उनकी सारी क्रियाविधि फ़ोटो के माध्यम से यहाँ पर दिखाई गई है। उनके पूरे जीवन पर प्रकाश दिया गया है। ये उस समय के जो है चित्र हैं जब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा था, और सभी रियासतों को एक किया था, और हमारा एक अखंड भारत का निर्माण हुआ था। ये उनकी पत्नी हैं साथ में। लिखा हुआ है 18 मई 1950 को सरदार पटेल और उनकी बेटी मणिबेन बम्बई के समुद्र तट, ये उनकी बेटी हैं मणिबेन, बम्बई के समुद्र तट की लहरों को निहारते हुए जब INS दिल्ली, त्रावणकोर, कोचीन संयुक्त प्रांत से वापस लौटे थे, तब उन्होंने इस तरीके से दूरबीन से इसे निहारा था। तो ये उस समय का फ़ोटो लिया गया है। और ये गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। गांधी जी के साथ सरदार पटेल और सरदार की पुत्री मणिबेन, इन दोनों नेताओं का गुरु शिष्य संबंध एक यादगार मिसाल बना। तो इस तरीके की जो है यादगारें, जो है यादें यहाँ पर चित्रों के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो उनके बारे में बहुत जानकारी मिलती है यहाँ पर, और इनको देख कर बच्चे बहुत सीखते हैं। ये जो है चित्र, इसके नीचे सरदार वल्लभ भाई पटेल भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल के साथ 18 जनवरी 1948 को बम्बई में, ये जो है बम्बई में ये उनके साथ थे, तब का फ़ोटो है। और ये जो है अभी इसके नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जयपुर के महाराजा के साथ सरदार पटेल अपनी कुशाग्र बुद्धि से वह सभी रजवाड़ों को संयुक्त भारत के झंडे के नीचे ले आए। ये उसी समय के फ़ोटो हैं जब उन्होंने सभी राज्यों को एक किया, और सभी राज्यों के राजाओं से मिलकर सबको सहमत किया, और हमारा जो है एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। ये सलामी देते हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके कठोर फैसले के लिए जाना जाता था, जिसका परिणाम भयंकर कठिन राजनीतिक स्थितियों में सकारात्मक कार्रवाई के रूप में मिला। राष्ट्र अपनी राजनीतिक एकता के लिए उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व का ऋणी है। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व का ही फलस्वरूप जो है हमारा एक ये जो भारत एक एक अखंड भारत बन पाया। नहीं तो जो है छोटी छोटी रियासतों में बटा होता और भारत का स्वरूप बहुत छोटा होता। और ये यहाँ पर कई जगह जगह पे पुस्तकें लगी हुई हैं जिसमें उनके बारे में डिटेल दी गई है। यहाँ पर खड़े होकर उसको पढ़ सकते हैं। शिक्षा के प्रसार उन किस तरीके से उसमें वो शामिल रहे हैं और भ्रष्टाचार से मुकाबला और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कैसे हुआ, इसका क्या इतिहास रहा है। तो ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर जगह जगह पे किताबें लगी हुई हैं, बुक्स लगी हुई हैं। वहाँ पर खड़े होकर बच्चे पढ़ सकते हैं, बड़े पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सभी लोग मतलब ढेर सारी नॉलेज है जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और जो भी यहाँ पे डिटेल दी गई है वो सारी जो है इंग्लिश में, हिंदी में और गुजराती में, तीनों भाषा में दी गई है। तो कोई जो है परेशानी नहीं आने वाली है समझने के लिए। ये उनके निश्चय के बारे में बताया गया है। उनकी जो विचारधारा थी उस पर प्रकाश डाला गया है। उनका कर्तृत्व था जो उस पर प्रकाश डाला गया है। जो हमारे देश के लिए उन्होंने किया है वह सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ये यहाँ पर अहमदाबाद की सेवा से संबंधित उनके बारे में डिटेल दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वक्तव्य दिया गया है, साथ में गांधी जी के साथ हैं वो। अहमदाबाद में भी वो उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तो जिसके बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। और यहाँ पर जगह जगह पर जो है लोगों के बारे में, हमारे देश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं तो उसके बारे में भी डिटेल दी गई है। तो ये भील जनजाति के बारे में बताया गया है कि भील लोग भारत के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं। ये कई राज्यों में रहते हैं और गुजरात में वे उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भागों में बड़ी संख्या में रहते हैं। ये विपरीत स्थितियों से लड़ने वाले होते हैं। ये वहाँ पर उनकी विशेषताएं दिखाई गई हैं कि उनका रहन सहन कैसा है। उनकी जो है ये भील जनजाति के द्वारा बनाई हुई हस्तकला से निर्मित ये सामग्री का भी प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर। तो हमें जनजातियाँ याद करने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो है जब हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं तो बहुत जल्दी बच्चों को याद होती हैं और हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद भी रहती हैं। तो यहाँ पर सभी जनजातियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ये भील जनजाति के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर एक आदमकद मूर्ति भी रखी हुई है और उनका एक बहुत बड़ा सर का हिस्सा भी रखा हुआ है। और ये उधर जो दिखाया गया है दीवार के पास में, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि कैसे कहाँ से कहाँ लिफ्ट जाती है। और यहाँ पर जगह जगह पर ये मॉनिटर्स लगे हुए हैं जिस पर आप टच करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जगह जगह पर स्लाइड्स चल रही होती हैं जहाँ पर खड़े होकर आप उनके बारे में जान सकते हैं। ये देखिए, ये उनकी जो है जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला जा रहा है चलचित्र के माध्यम से। यहाँ पर बैठकर काफ़ी मात्रा में सभी लोग बैठकर जानकारी लेते हैं, उनको देखते हैं पिक्चर को। पूरा दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। पूरा दिन भी कम पड़ जाता है सब कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब का ये चित्र दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है सब भारत विभाजन के समय लोग वापस जा रहे थे। कुछ लोग जो है भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे। ये पूरा जो है अखंड भारत जो जिन जिन राज्यों को मिलाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनका पूरा चित्र था। ये उस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। ये उस समय का चित्र दिखाया जा रहा है। ये सभी लोग बैठे हुए देख रहे हैं। बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, इसमें सभी लोग जानकारी ले रहे हैं। ये बहुत पुराने दृश्य हैं जिनको देखकर हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और ये सभी बच्चों को देखना भी चाहिए कि हमें आज़ादी किस तरीके से मिली, हम एक आज़ाद और एक भारत में कैसे रह रहे हैं। ये भारत देश जो है कैसे आज़ाद हुआ, कैसे एक बना, विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, अंग्रेज़ों ने इसको बांट रखा था।
कैसे इसको एक बनाया है और किसने बनाया है, इसके बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए। तो यहाँ पर बैठ के वो सारी जानकारी ले सकते हैं। ये उनका निर्वाण दिवस था। गांधी जी का गुरु का अभिज्ञान, ये गांधी जी को वो अपने गुरु मानते थे और जो है यहाँ पर उनके बारे में जानकारी दी गई है। अनुकरणीय नेतृत्व यहाँ पर डिटेल दी गई है। इसको आप हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषा में पढ़ सकते हैं। और ये सामाजिक अभियानों के समर्थक, उनकी विचारधारा पर प्रकाश डाला गया है। अपने गुरु की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सामाजिक समानता के जो है पथ प्रदर्शक थे। तो आप सभी एक बार ज़रूर लेकर जाइएगा अपने बच्चों को। बहुत ही अच्छी और नॉलेजफुल जगह है और एक बार ज़रूर घूमना चाहिए। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।